मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। दिल्ली में भगवा लव रेप का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आप जानेंगे पूरा वाक़या तो आपकी रूह कांप जाएगी। 2 साल पहले की बात है। एक लड़की अपने घर वालों से बगावत करती है, भागकर एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है। वो हिंदू लड़का उस लड़की को भगा कर ले जाता है, उसको मोहब्बत के जाल में फंसाता है। अब वो लड़की उस हिंदू लड़के के साथ घर में रह रही थी। इस दौरान उस लड़की को सताया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। वो लड़की अपने घर भी वापस नहीं लौट सकती थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस दौरान जिस लड़के की खातिर उसने अपना घर बार छोड़ दिया था, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, उसी लड़के ने मुसलमान लड़की को, जो उसकी बीवी थी, जान से मार दिया। उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सच सामने आ जाता है, घर वालों को पता चलता है। उसके बाद मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा है और पुलिस ने अभी तक तमाम आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। एक के बारे में खबर है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बकिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यहाँ के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे घर वाले मदद मांग रहे हैं, कोई मदद नहीं दी जा रही है। काउंसलर है अरीबा खान, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। और ये जो पूरा मामला है दिल्ली के मदनपुर खादर का है। निशा खातून नाम की एक लड़की, जो एक हिंदू लड़के जिसका नाम है अंकित, उससे मोहब्बत करने लगती है, उसके प्यार में फंस जाती है। उसके बाद साल 2024 में निशा नाम की लड़की अपने घर से भाग जाती है, अंकित के साथ फिरार हो जाती है। घर वाले लाख निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, मत जाओ, उसके साथ मत भागो, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी महफूज नहीं रहेगी। लेकिन निशा को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था अंकित ने। वह घर से भाग जाती है। जब वह घर से भागती है तो 18 साल भी उसकी एज मुकम्मल नहीं रहती। पुलिस में कंप्लेन की जाती है और पुलिस इन दोनों को खोज कर लाती है और निशा को 3 महीने के लिए जेल में पुलिस भेज देती है। उसके बाद जब निशा दोबारा जेल से वापस आती है तो पुलिस निशा और अंकित की शादी करा देती है। अंकित कहता है, मैं निशा से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं निशा को उसका मज़हब बदलने पर मजबूर नहीं करूँगा। और इस तरह दोनों के बीच में शादी करा दी जाती है। अब ये साल 2026 है और महीना है जून का। 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, इस दौरान अंकित ने निशा को मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निशा की फैमिली ने, घर वालों ने निशा को अपने यहाँ से निकाल दिया था, बायकॉट कर दिया था। अपने घर पर कभी आने उसकी फैमिली नहीं देती थी निशा को, और कोई भी फैमिली कैसे करेगी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में, समाज में लोग इसको गलत समझते हैं। ऐसे माँ बाप सर उठाकर चल नहीं पाते हैं तो कोई कैसे अपनी इस तरह की बेटी को वापस आने देगा। अब निशा अंकित के साथ रह रही थी और उसको मारा जाता था, सताया जाता था। अब 4 जून की बात है। 4 जून को निशा की फैमिली में एक शादी थी, लेकिन निशा की फैमिली ने निशा को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि वो घर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसका बहाना बनाकर अंकित ने निशा को मार दिया और जान से मारकर कूलर से उसकी लाश को ठंडा कर दिया। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो प्लानिंग करता है नीचे मदनपुर खादर में कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है, अब बताओ कैसे उसकी लाश को ठिकाना लगाना है, कहाँ फेंकना है। इसी दौरान एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, उसने चलते हुए सुन लिया इन लोगों की बातचीत को। उसने निशा के घर वालों को बताया। उसके बाद निशा के घर वाले पहुँचते हैं तो देखते हैं उसकी लाश पड़ी हुई है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो अंकित ने कहना शुरू कर दिया, इसने सुसाइड किया है, ख़ुदकुशी की है, मैंने नहीं मारा है। लेकिन उसके जिस्म पर ज़ख़म के निशान मौजूद है, मारने के आसार मौजूद है और साफ पता चल रहा है कि उसको लोहे की रड से मारा गया है, दूसरी चीज़ों से मारा गया है, उसका गला रेता गया है। और इस तरह अंकित निशा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार देता है। बहुत कोशिश और जिद्दोजहद के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, अंकित की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके दोस्तों की, दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मिला टाइम्स के जर्नलिस्ट है मोहम्मद सिराज, वो ग्राउंड पर गए थे, घर वालों से उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ घर वालों का कहना है, ज़रा सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में। यहाँ 18 साल की एक मुस्लिम लड़की निशा की अंकित नाम के एक युवक ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साल भर पहले ही दोनों ने घर से भागकर शादी की थी और अब हालत क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर परिवार के लोग हैं, गम में हैं क्योंकि उनकी बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई है। आइए परिवार के लोगों से ही सीधा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है
और कैसे इन दोनों के बीच जो है क्या क्या हुआ, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नसीम नाम है। नसीम, आप क्या लगते हैं निशा के? भाई बहन है मेरी वो। आपकी बहन है जी। क्या मामला हुआ था, बताएंगे आप? मामला ये था, ये अपने पति के साथ रह रही थी, हमसे रिश्ता नाता तोड़ के। 4 तारीख के नाइट में ये हमारी बहन की शादी थी, एक खाला की लड़की की, वो आई थी। उसमें बेचारी को इसे मारते हुए ले गए उसका पति। 6-7 घंटे बाद सुबह 9 बजे मेरा दोस्त इसके मुंह से सुनता है, इसके पति के मुंह से, कि इसको मार दिया गया है। उसका पति एक डोलता फिर रहा है नशे के नशे में कि मेरी बीवी मर गई है, उसने फांसी लगा ली है, उसके पेट में से खून आ रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है और उसका हाथ टूट गया। देन ये चीज़ हुई है। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई पे हाथ फैलाना सोचा कि कानून हमारे साथ देगा। कब की ये घटना है? ये 4 की नाइट की, हमें जो पता लगी वो 5 की सुबह पता लगी 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद से हमने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, FIR की कॉपी आज हमें मिली है 3 दिन के बाद। आफ्टर देन पोस्टमार्टम हम करवाने गए, 3 दिन के बाद बोल दिया आज हमारे पास आई है। ये रोहन है जिन्होंने सबसे पहले परिवार वालों को इन्फॉर्म किया था कि निशा अब इस दुनिया में नहीं है, उसको उसके ही पति अंकित ने मार दिया है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। रोहन, आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि निशा को उसके ही पति अंकित ने मार दिया है? मैं दवाई लेने जा रहा था डॉक्टर की दुकान पे जी फिर मैं जा रहा था, वो बता रहा था 2-3 अपने दोस्तों को जी कि ऐसे ऐसे हो गया, मेरी वाइफ खत्म हो गई है वो। फिर मैंने सोचा इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करूँ, फिर मैंने इन्हें बताया। फिर इसकी बहन पहले मजाक समझ रही थी कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार ऐसी ट्राई मारने गए ना, तो सही में खत्म हो गई थी वो। तो मतलब आपने किसको बताया? इसकी बहन को, इसकी इस खाला की लड़की को। आप इतने घबराए हुए लग रहे हैं, क्या बात है? आप इसकी डरिए खाला मत। की लड़की को। जी जी, ये हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान आज़ाद है। मैं असलान भाई, आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या मैं इनकी मदद के लिए आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ से थाने भी गए थे, बॉडी सामने रखी हुई है, पुलिस वाले डंडे लेके, राइट कंट्रोल पुलिस भी आई हुई है, 2-2 वैन। थाने की डंडे की धमकी महिलाओं को भी दी जा रही है, जो आई हुई पब्लिक है उनको भी दी जा रही है। हमको वो ये बोला जा रहा है हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दंगे भड़काने के लिए। इनको FIR की कॉपी नहीं मिली, पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं मिली। 3 दिन से बॉडी सफदरजंग में ट्रॉमा सेंटर में रखी हुई है। लड़का आके बोल के जा रहा है कि मुल्ला को गोली मार दूंगा, आवाज़ उठाई तो। ये कोई बात हुई? कौन बोल रहा था? अंकित, राइट। वो आ रहे हैं, उसके दोस्त आ रहे हैं। यहाँ पे इनका गांजा बेचने का धंधा है, उसी का दोस्त है वो। पुलिस उनका साथ दे रही है। हैं ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस के सामने हम न्याय की मांग रख रहे हैं और पुलिस हम ही को धमका रही है, हम ही को डरा रही है। तो अभी भी आरोपी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं? यस, और माँ बहन की गाली दे रहे हैं पुलिस वाले साथ मिले हुए उनके। इनका तो देखो बॉडी रखी हुई है, ये रही बॉडी रखी हुई है, गर्मी हो रही है, आइस पे रखी हुई है। ये सारे लोग अगर जमा नहीं होते आज, तो पुलिस FIR की कॉपी भी नहीं देती ना। सारी प्रॉब्लम तो ये है। और ये कौन सा न्यायपालिका है जहाँ पे रेखा गुप्ता फीमेल है, CM है। आरिवा खां उनसे हेल्प मांगी, वो भी फीमेल है, पार्षद है। सोनू चौहान यहाँ पे पार्षद है, भाजपा के हैं। इनका तो पूरा ट्रिपल इंजन सरकार है, वो न्याय नहीं दे। सामने उनका घर, ये रोड क्रॉस करके वो भाग गए, कह रहे हम नहीं मदद कर पाएंगे। अमानतुल्लाह खान को बोला, वो भाग गए, मदद नहीं कर पाएंगे बोल के। ये बच्चे की हत्या हो गई। धमकी कौन दे रहा था, किस तरीके? अंकित और उनके दोस्त कि गोली मारने की, मुंह खोला होगा तो गोली मार देंगे, मुल्ला बोल के गए हैं। ये कोई बात हुई? आरोपी खुद ही आके धमकी दे रहा है लड़की को। अभी उसकी गिरफ्तारी, किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? अंकित की हो गई है और उसके अकॉम्प्लिस की हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी इज अवे, भागे हुए हैं। और जो भागे हुए हैं पुलिस उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे रही है, इनकी फैमिली को भी नहीं दे रही है। इनको FIR की फोटोकॉपी दे के वापस घर भेज दिया है। खत्म हुई है। इस पुलिस वाले ने कारिंद थाने के पुलिस वाले कोई इंसाफ नहीं करता है। इनके पास सिर्फ पैसा फेंको, ये पैसे से दबा हुआ है, पैसे से खरीदा जाता है। इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। आज लड़की को मरे हुए 4 दिन हो गया, आज डेड बॉडी दिया। इनकी घर वाला जो है, इनकी मम्मी पापा जो है, सारे केयर लगाए हुए थे ना, केयर लगाए हुए थे। जब लड़की के बात सुना उसी टाइम इन्होंने फ्लैट पकड़ के ये आ गए दिल्ली। इनको उस दिन तो 4 दिन से इनको दौड़ा रहा है, कभी ITO लेके जा रहा, कभी कहीं लेके जा रहा, कभी कहीं लेके जा रहा, लेकिन लड़की को ना इनको शकल दिखाया, ना लड़की का डेड बॉडी दिया। 4 दिन बाद लड़की को डेड बॉडी दे रहे हैं। हमें तो ये कहना है आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ होगा। सबकी बहन बेटियाँ है, हमारी बेटी को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी को जैसा मारा ऐसे उसको पुलिस वाला इनकाउंटर करे। कहाँ गई वो रेखा गुप्ता, कहाँ गई वो? इंसाफ देती है ना। सबके घरों में बुलडोजर चलाते ना। आज हमारे घर में हमारे जात भाई के अगर मुसलमानों का अगर कोई हरकत करता है तो हमारे घर में बुलडोजर चढ़ जाते। चढ़ते नहीं चढ़ते, आप ईमानदार से पता, चढ़ता नहीं। आज कहाँ है उनकी बुलडोजर, कहाँ गया सरकार? एक का नाम अंकित है, एक का नाम विकास है, एक का नाम हेमराज है और एक का नाम तोहित है। क्या करते हैं वो? और एक का नाम योगेश है। वो लड़के सारे स्नैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं,
गांजा पीता है, यहाँ पे घूमते रहते हैं रोड में। इनका एक बगल में एक लेडीज़ ने घर किराए पे रखा है, उसकी माँ है वो लड़के की, वो भी लड़का है उसमें शामिल, वो भी लड़का शामिल है उसमें। उसकी माँ के घर में आके डेली रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठ के दारू पीते वो लोग घर में डेली। लड़की के साथ 3 महीने का बच्चा है। जी क्या बता रही हैं आप? लड़की के साथ रेप करा गया है, बहुत बुरा हाल से लड़की पड़ी हुई थी। लड़के ने इनको बोला क्या, लड़की ने फांसी लगाया। इनकी घरवाले के प्रेग्नेंट है लड़की प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बच्चा था लड़की का पेट में। इतना हिस्सा यहाँ तक हमने वीडियो बना कर रखा, जूते से पीटा लड़के को इतना बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है लड़की को। क्या पूरा हिस्सा आप देखोगे आप तो रोंगटे खड़ा हो जाएगा, इतनी बुरी तरह से लड़की के ऊपर टॉर्चर करा गया है। पेट पे मारा है, पेट होने के बाद प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और 4 लोगों ने मिलकर रात को मारा है। रात को कितना बजे मारा? लड़की पूरी ऐसी पड़ी हुई थी, ऊपर से लड़के ने ताला लगा के, घर में ताला लगा के बेफिक्र होकर नीचे बैठा हुआ था, नीचे बैठ के मजे ले रहा था। इनके घर वाले गए सारा देखने के लिए, तो कमरे में ताला लग रहा है, बोला चाबी था, चाबी नहीं दिया। उसके बाद जाके ताला तोड़ के घर में घुसे, जब देखा लड़की ऐसे उल्टा सीधा हालत में पड़ा हुआ था, सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, लड़की का हाथ पैर टेढ़े थे, बहुत बेकदर थे। उसने बोला फांसी लगा के मारा, लेकिन फांसी लगा के नहीं मारा, उसके गले में कोई निशान नहीं था। तो उसको हम पकड़ गए, उसको हम पकड़ के ऊपर कॉलर पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं। हमको बता लड़की कहाँ है, तो ताला खोल बता। जब वो ताला खोलता है, जब हम देखते हैं कि लड़की तो हमारी लेटी पड़ी हुई है, कूलर चालू, पंखा चालू, गिलासें दारू की गिलासें पड़ी हुई, बोतल पड़ी, बर्तन सारे बिखरे हुए, लड़की हमारी लीली पीली पड़ी हुई है, लड़की हमारी पूरी गीली है। तो बताओ ना, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अभी तक जनाजा नहीं हुआ, क्या वजह? हम उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उस लड़के अंकित को पकड़ने के बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस के हवाले हम उसको करते हैं अंकित को। अगर हम चाहते तो हम कुछ भी कर सकते थे, मगर हमने बोला हमें कानून का सहारा चाहिए, हमें कानून का सहारा चाहिए। इसलिए हमने खुद पुलिस वाले को फ़ोन करा, खुद बुला के खुद अंकित को उसके हवाले करा। हमने फिर उन 3 दरिंदों का नाम बताए, उनका घर दिखाया, उनको नहीं लिया, उसके माँ बाप को भी नहीं लिया, उसके परिवार को भी नहीं लिया। उसके बाद ये हमें भगाते, हम बॉडी के लिए जाते हैं, FIR मांगते हैं, कह अभी FIR हुआ नहीं, बाहर जाओ, बॉडी मिलेगी नहीं, ये नहीं। फिर कल हम सब जगह अधिकार से उनके ऑफिस जाते, कांग्रेस के अधिकार के पास जाते, बीजेपी के अधिकार के पास जाते, अमुदल्ला के पास भी जाते, हम फिर सैताबिया थाने में जाते कि हमें जल्दी से बॉडी दे दो, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हम आज एम्स में जाते हैं, थाने में जाकर हंगामा सुबह करने के बाद तब वो हमें एम्स में लेकर जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर ले जाकर तब हमें बॉडी देते। फिर भी हम बॉडीज के साथ हमने बोला हमें FIR दे दो, हमें FIR चाहिए, तो हम FIR देने नहीं मांग रहे थे, इसलिए हमने बॉडी लेके धरना करके वहीं बैठे थे। जब तक हमें FIR नहीं मिलेगा और लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसे हमारी लड़की मरी, हमें भी लड़के का फांसी चाहिए। आपने सुना पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को, और यकीनी तौर पर आपका दिल भी रो रहा होगा कि किस तरह जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है निशा नाम की इस बच्ची के साथ। लेकिन ये सब अंजाम है भगवा लव रेप का, किसी दूसरे लड़के के साथ घर से भागने का, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करने का। नई नस्ल की लड़कियों में मोहब्बत का नशा इतना सवार है कि वो किसी को जाने बगैर, किसी को समझे बगैर उसके हाथ में अपनी ज़िंदगी दे देती है, माँ बाप से बगावत करके घर से भाग जाती है, अपना मज़हब बदल लेती है, अपना धर्म बदल लेती है, और फिर अंजाम ये होता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है, मनसूबाबंदी के साथ होता है, पूरा एक ग्रुप काम कर रहा है ऐसे लड़कों पर। जैसे लड़कों को पैसा देता और कहा जाता है तुम मुस्लिम लड़कियों से बातचीत करो, मोहब्बत के जाल में फंसाओ, उसको घर से भगाओ, उसके साथ शादी करो, और शादी कर लेने के बाद उसके शादी हो जाने के बाद उससे बच्चा मत पैदा करो, बल्कि उसको इसी तरह रखो। अगर वो बच्चा पैदा करने के लिए ज़िद करती है तो उसको मार दो या घर से बाहर निकाल दो। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों का फ्यूचर ख़राब होगा, उनका फ्यूचर तबाह होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम औरतें हिंदू बन जाएगी। ये पूरी प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, और लगातार इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत है, इसलिए अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले और वो हिंदू लड़की अपनी मर्जी से मुसलमान लड़के के साथ शादी करती है, इसके बावजूद इस पर हंगामा खड़ा किया जाता है, इसको इशू बनाया जाता है, मुसलमान लड़के को जेल भेज दिया जाता है, इसको लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में, आसाम में और कई स्टेट में बाज़ाब्ता लव जिहाद पर कानून बन चुका है कि अगर किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अगर
हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाता है, उससे शादी करता है और फिर उसको मार देता है, घर से निकाल देता है, तो उस पर केस तक दर्ज नहीं होता, इस पूरे मामले को टाला जाता है। इसी को भगवा लव ट्रेप कहा जा रहा है और पूरे देश में इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक लेडी है जिसकी शादी आज से 20 साल पहले हुई, उसकी बेटी जवान हो चुकी है और अब वो औरत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा जो शौहर है वो मुसलमान है, लेकिन जब उसने मेरे से शादी की थी तो उसने ये नहीं बताया था कि मैं मुसलमान हूँ। उसने अपनी शनाख्त को छुपाया, अपनी पहचान को छुपाया, हिंदू बनकर उसने मेरे साथ शादी कर ली और 20 साल तक इस महिला को पता ही नहीं चला कि इसका शौहर मुसलमान या कुछ और है। उसकी बेटी जवान हो चुकी है और अब ये कह रही है कि मेरा शौहर मुसलमान है और उसने मुझसे नहीं बताया। अब सच्चाई यह है कि इन दोनों ने मोहब्बत में शादी की होगी, दोनों साथ रह रहे थे, कई बच्चे पैदा हो गए, अब इसकी लड़ाई हो गई होगी या इन दोनों का रिश्ता आपस में निभ नहीं पा रहा होगा, तो इसको लगा कि अच्छा बहाना है, इसको लव जिहाद का इल्ज़ाम दे दो तो जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व तंजीमें हैं, वो हमारे समर्थन में आ जाएगी। एक और मामला शायद बिहार का है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 20 साल के एक लड़के को 40 साल से ऊपर के एज की एक महिला से मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत भी रॉन्ग नंबर से हुआ। एक लड़के ने कॉल लगाया अपने दोस्त को तो एक महिला को फ़ोन लग गया। अब उसने कहा कि रॉन्ग नंबर है, फिर बातचीत हुई, दोनों में मोहब्बत हो गया। अब दोनों की तस्वीर देखिए, ये लड़का है जिसकी एज 19-20 साल है और ये महिला है जो 40 प्लस की है। अब ये महिला कह रही है कि ये पहले हिंदू थी, एक मुसलमान से इसकी शादी हुई और मुसलमान की फैमिली में गई तो इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, इसका नाम सीमा रख दिया गया। अब ये दोबारा इस लड़के के साथ मोहब्बत में आ गई है तो ये हिंदू बनकर रहेगी, पुराने नाम के साथ रहेगी। तो ये खेल चल रहा है। अगर मुसलमान हिंदू लड़की से शादी कर ले तो पूरे देश में हंगामा, नेशनल इशू बन जाता है और अगर किसी मुसलमान लड़की से कोई हिंदू शादी करता है फिर कत्ल का मामला आ जाता है तो कोई मदद के लिए भी नहीं पहुंचता है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, आप क्यों मिला टाइम्स की मेंबरशिप नहीं लेते हैं? आप एक न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ेंगे और महीने का 300-400 रुपये आपको देना होगा। 5-6 रुपये से कम का कोई न्यूज़पेपर नहीं आता है। आप दिन में रोज़ाना 500 की चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूसरी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं और मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप कम से कम अपना एक मीडिया हाउस खड़ा कीजिए, उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। और बहुत आसान है, यहाँ पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो उस पर क्लिक कीजिए। हमारी ये वेबसाइट खुलेगी जहाँ 99 रुपये का भी प्लान है, 299 रुपये का भी प्लान है। आप एक मेंबरशिप ले लीजिए तो मिल्ला टाइम्स मजबूत होगा। पिछले 3 महीने से मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी तक सिर्फ 200 लोगों ने हमारी मेंबरशिप ली है। फिर कैसे कोई आपकी आवाज़ उठाएगा? कैसे आपका मीडिया हाउस कोई आपकी आवाज़ उठाएगा? कैसे आपका मीडिया हाउस खड़ा होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई आवाज़ उठाए, आपका मीडिया हाउस कायम हो, तो थोड़ी सी जहमत आप कीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप मिल्ला टाइम्स की नहीं लेना चाहते, किसी और की ले लीजिए, लेकिन मीडिया को प्रायोरिटी में ज़रूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्ला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्ला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।